इसकी चर्चा हमको आपको समाज में करनी होगी, समाज के हर वर्ग में करनी होगी। और जो सबसे बड़ी विशेषता हमको भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है वो साथियों मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मात्र एक ऐसा दल है जो लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ में लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन करने का काम साथियों करता है। यही एकमात्र दल है। आप अन्य दलों के बारे में विचार करिए, कोई जात की बात करता है जिसका कैडर, किसी का कैडर जाति है, कोई जात आधारित राजनीति करता है, कोई धर्म आधारित राजनीति करता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए दावे से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा दल है जिसका संकल्प सबका साथ और सबका विकास है। हम एक जात की राजनीति नहीं करते, हम एक धर्म की राजनीति नहीं करते। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसी सभागार में, इसी स्थान पर अगर आप चारों तरफ निगाह डालने का काम करेंगे तो यहाँ अगड़ा भी बैठा है, यहाँ पिछड़ा भी बैठा है, यहाँ दलित भी बैठा है, यहाँ हिंदू भी बैठा है, यहाँ मुसलमान भी बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्रता के अभियान को सफल बनाने का प्रयास सामने कर रहा है। आज मोदी जी की कोई योजना आती है, साथियों 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर शौचालय बने हो, चाहे गरीबों को आवास दिए गए हो, चाहे साथियों कोई भी विकास परक योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन हो, चाहे विधवाओं को पेंशन हो, चाहे दिव्यांगों को पेंशन हो, या इस देश में कोई भी योजना, कोई भी अभियान, कोई भी नीति अगर बनी हो तो उसके साथियों मूल में केवल सबका साथ और सबके विकास के संकल्प के साथ साथियों हर योजना को जमीन पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है। ताकि हम इतिहास के पन्नों को पलटने का काम करेंगे। एक दौर था, जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया, शीतल शर्मा जी का भी सम्मान यहाँ पर किया गया। एक वो भी दौर रहा होगा जब भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में मात्र 2 सांसद होते थे, और जब 2 सांसद होते थे तो सह प्रमुख जो सत्ताधारी दल था कांग्रेस पार्टी या अन्य दल, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उसका मजाक उड़ाने का साथियों काम करते थे। यही एक ऐसा दल है साथियों जिस दल ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा है। जब देश पर आंच आई है, इस देश में जब इमरजेंसी के हालात बने हैं, तो यह एक ऐसा दल है जिसने अपने आप को भी कुर्बान कर देने का काम कर दिया और सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंकने के लिए जनता पार्टी बनाने का काम किया। विपक्ष के हर दल को एक करके भारतीय जनता पार्टी उस दौर में जनता पार्टी के नाम से जानी गई और भारतीय जनसंघ को भी साथियों देश के लिए आहूत कर देने का काम इस पार्टी ने साथियों किया। हम गर्व के साथ कहते हैं हम ऐसी पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं जिसमें साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता रहे हैं, जिन्होंने सदैव एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान का नारा देने का काम किया, जिन्होंने साथियों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झंडे की वकालत करने का काम किया, एक संविधान की वकालत करने का काम किया, और जिन्होंने सत्ता को ठुकराते हुए अपने जीवन को भी इस देश के लिए कुर्बान कर देने का काम किया। हम उस पार्टी के सदस्य बनने के लिए आपको आह्वान करने आपके मध्य में आए हुए हैं। हम साथियों आपके मध्य में कहना चाहते हैं कि हमारे नेता दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे लोग हैं जिनको साथियों हम लोग मानने और जानने का काम करते हैं, जिनको विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी उनके रास्ते पर चलते हुए साथियों उन्होंने कहा था कि समाज का कोई भी साथियों विकास तब पूरा होगा तो समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास की मुख्य धारा पहुंचेगी। उन दीनदयाल के साथियों विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। उनके बलिदान के लिए साथियों जो उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी आज उन विचारों पर चलने का काम कर रही है और वही विचार भारत माता को विश्वगुरु बनाने का काम करेगा। और उसी विचार को ताकत देने के लिए आप सबको भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनना है, सदस्यता लेनी है। इसका आह्वान करने आज आपका भाई अवधेश सिंह सागर आपके मध्य में साथियों आया हुआ है।
साथियों आपके मध्य में कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताना साथियों सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को जिस ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो उनके दौर पे, चाहे साथियों परमाणु परीक्षण हो और चाहे कारगिल विजय हो, सब साथियों पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश को साथियों ऊंचाइयों पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उस पार्टी को मजबूती देने के लिए आज आपकी सदस्यता का आह्वान करने के लिए हम लोग साथियों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसी के बाद साथियों आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अनेकों साथियों योजनाएं, नीतियां, अभियान, कार्यक्रम और साथियों घटनाएं हैं जो 2014 से 24 के बीच में आपके बीच में साथियों घटी हैं। अगर मैं एक एक घटना साथियों आपको बताऊंगा तो निश्चित रूप से आपको पता है कि स्मरण दिलाने की जरूरत है। चाहे साथियों पुलवामा अटैक हो और चाहे साथियों आपका उरी और पुलवामा के बाद में जो साथियों हमारे सैनिकों ने जो बदला पाकिस्तान में भीतर घुस करके साथियों देने का काम किया हो, वो साथियों पल जो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में साथियों जातिवाद और गुंडा राज को समाप्त करने का विषय रहा हो, आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक प्रयास रहा हो, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं साथियों। अगर मैं बताऊंगा तो साथियों बताता रहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं तो जो लाभार्थी हैं केवल अगर अपने गांव में घूमेंगे, अपने मोहल्ले में घूमेंगे, अपने क्षेत्र में घूमेंगे, जिन गांव में बिजली नहीं थी उन गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी बिठूर विधानसभा में 200 ऐसे गांव थे जहां पर साथियों बिजली नहीं थी, वहां पे साथियों खंबा पर एक सपना होता था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी बिठूर विधानसभा में जो साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विधानसभा है, आज हमारी बिठूर विधानसभा के हर गांव में बिजली पहुंचा देने का साथियों काम हम लोगों ने साथियों किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम साथियों, आज अगर देश में सबसे ज्यादा कई एक्सप्रेसवे हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहीं पर है तो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तर प्रदेश साथियों गुंडा राज और माफियाओं के नाम से जाना जाता था, आज साथियों देश में दूसरे नंबर का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश साथियों चल रहा है। यही सब बातें साथियों मैं आपके मध्य में कहना